अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाव हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशा खान। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो मेन ऐसे टॉपिक्स जो कि अपकमिंग आ रहे हैं और इनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो सूरज ग्रहण है, दूसरा माह रमज़ान का भी इफ्तिताह हो चुका हुआ है, स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि माह रमज़ान के हवाले से कि स्कॉर्पियो वालों के लिए स्पेसिफिक क्या वज़ाइफ लेकर आ रहे हैं। हारून साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं कि सर क्या ऐसे वज़ाइफ लाए हैं आप हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो वालों के लिए, कि वो इस माह रमज़ान में पढ़कर उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा मोहतरमा, इस तरह है, स्कॉर्पियो के हवाले से हम बात करेंगे। स्कॉर्पियो जो है वो एक बहुत अच्छा ज़ोडिएक साइन है और इस वक्त जो इनकी कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी चेंज की तरफ आई हैं। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों का दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ, और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनके लिए पुरउम्मीद हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं भी रखा होगा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। तो फ़िलहाल जो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो की पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक हो रही है। ये फरवरी के लास्ट 15 डेज़ में, अभी चूँकि थोड़ा ही टाइम रह गया, 10 दिन कम व बेश अब रह गए हैं। तो उस हवाले से अगर हम इनके बारे में बात करें तो मोहतरमा इस तरह है कि स्कॉर्पियो, इनका जो हाकिम सियारा है वो मरीख है और इनका उनसर जो है वो पानी है, और बिच्छू इनकी जो अलामत है वो एक उसकी ज़ोडिएक साइन की। इनके जो मरीख की जो हाकमियत है वो 5वें आसमान पे है। ठीक हो गया। तो ये बड़ा अच्छा एक ज़ोडिएक साइन है, लेकिन अक्सर औकात ये काफ़ी मसाइल का शिकार रहा है। अभी जो मरीख की कंडीशन है वो थोड़ी सी इसलिए कमज़ोर है कि 2-3 सितारे जो हैं वो रुजत में हैं। मिसाल के तौर पे वीनस, सॉरी, यूरेनस वो रुजत में है, और जुपिटर ये भी रुजत में है। मज़ीद आगे मरकरी भी रुजत में जा रहा है। तो इन 3 रुजतों के स्टार्स का जो ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है वो स्कॉर्पियो पे पड़ रहा है, क्योंकि ये मरीख है। ये पिछले साल बहुत ज़्यादा तंगियाँ लेकर आया था, लेकिन इस साल वो वैसी तंगियाँ नहीं होंगी, बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छाइयाँ होंगी। और ये जो लास्ट 15 डेज़ हैं इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि रोज़गार के मामला थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। अभी इनका जो अस्माए आज़म है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वो यही है कि या लतीफ़ो या जमीन या रऊफ़ो। स्क्रीन पे ये वजीफ़ा भी आ रहा है और इसके नाम की अदद का तावीज़ भी आ रहा है। ये तावीज़ अगर ये अपनाते हैं तो इनके जो इस वक्त कंडीशंस हैं, फल्कियाती बंदिश की कंडीशंस जा रही हैं, वो मज़ीद उसकी नहर से भी बच सकेंगे और मज़ीद बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। ये तावीज़ हम अर्के गुलाब, ज़ाफ़रान और मुश्क में तैयार करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर ये बनाएं तो, अपनाएं तो। तो सेकंड ये है कि इनकी जो प्रेडिक्शन के हाल अहवाल हैं वो कुछ यूँ है कि इनके जायचे के 5वें खाने में इस वक्त तकरीबन 4 सितारे इकट्ठे बराजमान हैं, और अभी चूँकि सूरज ग्रहण से ताज़ा गुजरे हैं, इसके असरात भी इनको चिमटे हुए हैं। और ये जो 5 तकरीबन 4 से 5 सितारे जो हैं, स्टार्स जो हैं, वो इनके जायचे के 5वें घर में है ना, तो उसकी वजह से जो है ना इनको कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, कुछ इनको सपोर्ट मिलेगी। फ़िलहाल वीनस की इनको सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से जा रही है। ये प्रोग्राम के 15 डेज़ के बाद जो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत पेश आई है, उसकी सिर्फ वजह यही है कि वीनस बादशाह है इस वक्त। वीनस की जो सआदत है या वीनस की शर्फियत है, उससे ये इस्तिफ़ादा बड़ी अच्छी तरह उठा सकते हैं। और उसके साथ तो जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है वो रमज़ानुल मुबारक का साथ भी मुयसर हुआ है ये शर्फियत की हालत में। तो शर्फियत इसकी नहीं है, शर्फियत रमज़ान की है। रमज़ान सबसे बड़ा है,
उसके बाद ये सितारे, क्योंकि बेशक। रमज़ान अल्लाह के कुर्बत की महीना। अच्छा, इसमें जो है ना, आप अगर अपने हालातों को, फाइनेंस को, जायदाद को, दौलत को और बच्चों की परवरिश के मामला, बेऔलादी का मसला कुछ भी है, ये मैं आपको जो पढ़ाई बताने जा रहा हूँ ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो वालों, अगर आपने ये अपना ली तो इससे आपको काफ़ी खासा फ़ायदा हासिल होगा और इसके अपनाने से आपको बहुत तब्दीली रूनुमा होगी। तो आपके जो जायचे में पढ़ाई रमज़ान मुबारक में शुरू करने वाली है, तो रमज़ान की मुबारक सातों में आप बाद नमाज फ़जर 21 मरतबा सूरह फातिहा इसकी तिलावत करें, पढ़ें और दुआ मांगें। उसके बाद नमाज ज़ोहर कुरान पाक की एक आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। तो ये एक आयत है कुरान पाक की। इस आयत पे आपने जो है ना, इस आयत को याद भी हो जाएगी आपको कि ये बड़े कमालात हैं इसके। अगर ये आप इस तरह किसी को पकड़ के ऐसे दम भी कर देते हैं ना, ये पढ़ते पढ़ते और उसको दम करते हैं, उसका सर दर्द फौरी चला जाएगा। बेशक नहीं यकीन तो आज़मा के देख लीजिए, इसे बहुत करामात हैं। किसी को भी कहाँ भी दर्द हो रही हो, उसके उस दर्द पे या उसको दाढ़ की दर्द है तो दाढ़ पे उंगली रख के इसको तकरीबन आप 11 मरतबा पढ़ें और उस पर दम करें, दाढ़ की दर्द फौरी चली जाएगी। ये होता है वक्ती इलाज तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप डॉक्टरी का भी इलाज को जो है ना वो मलहूज़े खाते रखें। आपके जायचे के छठे खाने में राहु, सैटर्न और नेपच्यून है। सैटर्न जो है वो हालत हबूत में होने की वजह से अभी आपके लिए कुछ थोड़ी सी आजमाइश का वक्त शुरू हो गया, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, कठिन नहीं, नुकसान नहीं, लेकिन ये है कि नामने की कोई नहीं होगी आपकी। और मज़ीद ये है कि आपके जायचे के 8वें खाने में जो है वो यूरेनस है, वो भी रुजत में है, और 9वें खाने में मुश्तरी जो है वो रुजत में है। अभी बेऔलादी का और 18 का आपके साथ जो इशू चल रहा है, वो इशू इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक होने वाला और बेहतर हो जाएगा। उसके लिए आप अपना फौरी तौर पे जायचा बनवाएं। देखिए, जायचा अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि ये किस चीज़ का नाम है। भाईजान मैं आपको बताता हूँ, डेटा कलेक्शन, आपके जो हाल हवाल अभी चल रहे हैं उनको मलहूज़े खातर रखते हुए जो आपके साथ हड बीती हो रही है उसका सलूशन वो क्यों हो रहा है और उसके साथ बचना कैसे, उसका उपाय कैसे, उसके अज़कार कैसे, ये एक ज़ोडिक साइन नहीं, ये जो बंदा अपना बनवा रहा है ये पर्सनल उसका जायचा होता है। ये भी तो मैं एक ज़ोडिक साइन का एक जायचा बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक पर्सनली जायचा होता है, उसको आप प्रायोरिटी दें। खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्कॉर्पी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आगे इनके लिए आ रही है। और इनके जायचे के 11वें खाने में कैतून आ जाना है। उससे पहले आप अपना लोहे मुश्तरी लाजमी बनवाएं। अगर से आप लोहे मुश्तरी बनवा लेते हैं तो कैतू की सख्त नह से आप बच सकेंगे। तो उसके साथ साथ ये है कि जब आपके जायचे के 11वें खाने में कैतू ने आ जाना है तो उसमें आपको काफ़ी नहस जो है वो देनी है और आपके एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना है। तो ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आपके जायचे में जब कैतू ने 11वें खाने में आना उसने बहुत डिस्टर्ब करना है आपको। लिहाजा ये आपके मुख्तसर हाल हवाल थे। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो तक के लिए आपके साथ मुलाकात बहुत जल्द होगी। जी तो नाज़रीन, आज आपने स्कॉर्पियो की प्रेडिक्शन सुनी कि इनके क्या हाल अहवाल रह चुके हैं और क्या होने जा रहे हैं, क्या इनके वज़ाइफ हैं, और इसके बारे में भी बात की अरुण साहब ने आज। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।